हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो जीके जीएस की ट्रिक्स सीरीज चला रही थी, उसी के आगे का आज का नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी से विश्व के महासागर एवं सागर। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हम कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 में हम 25 तक ले लेंगे, बाकी के हम लेंगे पार्ट 2 में। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा अगर करोगे तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं और लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहेंगी। एक साथ सारा कर लोगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। और सारे टिक्स से करवाती हूँ, आप तो आपको याद तो हो ही जाएंगे, टेंशन तो लेनी नहीं है। वीडियो के अंत तक जरूर रहना है, सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर की भी सीरीज चल रही है, तो आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर सारे क्वेश्चन देखना। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। अब बड़ा आपको ये पता चल गया तो छोटा भी पता होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन यही है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ट्रिक से आप इसे कैसे करेंगे? प्रशांत, शांत से आप लिखना शांत। कोई चीज़ जितनी गहरी होगी, आप कोई भी चीज़ आप जितनी गहराई में फेंकेंगे तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, क्योंकि इतनी गहराई है तो उसका पता ही नहीं चलेगा, नीचे जाके क्या हो जाएगी? शांत। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक और सबसे बड़ा है प्रशांत। नेक्स्ट है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है आर्कटिक। देखो ये इतना छोटा है कि ये किसी के आगे टिक ही नहीं पाता, तो इसीलिए छिपता रहता है। तो आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे? किसी के आगे छिप ही नहीं पाता, इतना छोटा है तो छोटे से याद हो जाएगा, छोटा महासागर है। और टिक नहीं पाता, सबसे छिपता रहता है, तो ये क्या होगा? छिपता हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो इसी की है, किसकी? प्रशांत महासागर की, जो सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो प्रशांत भी है, अटलांटिक भी है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है, लेकिन भूमध्य सागर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा हुआ है। मैरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? ये आपको बताना है। तो सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत ही है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 16 करोड़ 87,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी गहराई कितनी है? 10,994 मीटर इसकी गहराई है प्रशांत महासागर की। क्लियर? नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे बड़ा प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है। क्लियर? अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा पता ही है, टिक नहीं पाता, ये सबसे छोटा भी है और किसी के आगे टिक नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, छिपता हुआ महासागर भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। तो ये है 11,033 मीटर। नेक्स्ट है 9 नंबर, महासागरों की औसत गहराई है, कितनी है? तो ये है 3800 मीटर। 10 नंबर है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? तो ये ही है आर्कटिक। ट्रिक से कैसे याद रखें इसको? छिपता रहता है, ये छिपता रहता है तो ये अपना मग्न रहता है, घूमता रहता है, छिपता रहता है, किसी सामने नहीं आता, ठीक है। और सबसे छोटा है, टिक भी नहीं पाता इसीलिए, तो सबसे छोटा हो गया, छिपता महासागर हो गया, और मग्न तट भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर, कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, बाकी ये तीनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है, उत्तर दिशा में। यहाँ पे इसका आंसर था, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, पर यहाँ पे उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप का अवरोधित है, तो ये कौन है? यही है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? एक और तो एशिया को
और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। ऐसे दिशा में भी पूछ लिया था क्वेश्चन कभी, अगर घुमाना चाहे तो एग्जामिनर। तो यही है प्रशांत महासागर, पश्चिम दिशा में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रशांति है। नेक्स्ट है अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो प्रशांत महासागर से कितने सारे क्वेश्चन है। रिंग्स ऑफ फायर, अग्निवलय भी इसी में पाई जाती हैं। सबसे गहरा भाग है अटलांटिक महासागर का, इसका आंसर आप आराम से कर लेंगे। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग, तो ये है ऑप्शन बी, ये वाला आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। अवशेष किसे माना जाता है, तो ये ऑप्शन ए, टेथिस महासागर, टेथिस, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। सबसे कम गहरा आपको बताना है, तो यही है आर्कटिक, सबसे कम गहरा है, छिपता हुआ है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है। कितना % घेरे हुए, तो ये 70%। 22 नंबर है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। ये सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें टॉपिक में दोनों है, महासागर भी है सागर भी है। अब ये पूछ लिया कि सारगैसो सागर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है। तो ये ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच है। और 23 का तो आंसर हो ही गया था, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 25। इसके बाद 26 से हम लेंगे 50 तक नेक्स्ट पार्ट में। निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर। इसको सागर की सीमा क्या होती है, तीनों महाद्वीप को स्पर्श करती है। कौन सा सागर को, भूमध्य सागर को। तो इस तरह से जाते हैं 25 कंप्लीट। बाकी हम करेंगे पार्ट 2 में। एक क्वेश्चन मैं आपसे होमवर्क के लिए पूछ रही हूँ, उसका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरों में से किसके सागर चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। ऐसा कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन है चीन सागर, जापान सागर, मारमारा सागर या सारगैसो सागर। तो इसका आंसर आपको देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।